अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी मदद से आप 80% जो है वो राइट सिग्नल हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर हो वो आपको 100% को जो राइट सिग्नल नहीं देता है। तो इस इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपने अपनी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट या ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं, आपने उस पर जाना है। उस पे जाने के बाद आपने ये 3 इंडिकेटर जो है वो अप्लाई इस पे करने हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है वो आपने बिल्कुल ऐसे करनी है। यहाँ पे चार्ट रहने देना, यहाँ पे 10, यहाँ पे H2, यही वाला HL2, यहाँ पे 3, और इनको टिक मार्क। स्टाइल में जाने के बाद आपने ये अप ट्रेंड को ऑफ कर देना है और डाउन ट्रेंड को ऑफ कर देना है, और विजिबिलिटी में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी है और आपने ओके पे कर देना है। दूसरा इंडिकेटर है EZ-, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि EZ- मतलब ये कैसे काम करता है, इसको कैसे लगाना है। तो ये वही वाला इंडिकेटर है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखी हो। और दूसरा हमने ये जो है लगा देना है इंडिकेटर। इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ था तो मैंने अभी ऑन कर लिया। तीसरा इंडिकेटर है ये वाला, इसका नाम है होल सूट। होल SUIT, होल सूट। ये जो आपको थर्ड नंबर पे नज़र आ रहा है ना, ये वाला होगा। अब हमने थोड़ी सी इसकी भी सेटिंग करनी है होल सूट की। इसमें स्टाइल विजिबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टाइल में आपने क्लोज HMA 55:1, और ये क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम 4 आवर ही रहने दें। और लाइन थिकनेस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एक पे रहने दें। और मतलब सारा आपने इसको ऐसे सेट करना है। और स्टाइल में आपने इसमें यहाँ पे होगा एक बार कलर, उसको आपने ऑफ कर देना है। बार कलर को आपने ऑफ कर देना है ताकि हमें अपनी कैंडल्स ठीक से नज़र आए। ये करने के बाद आपने EZ-, में इसमें जो सेटिंग करनी है वो प्लॉट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा कर देनी है। और इनपुट में आके आपने यहाँ से 50 दो, ऐसे ही होगा। और आपने इसको भी ऑन कर देना है। इसको EMA पे करके इस पे आपने लिख देना है 200। और इसको आप रहने दें, ये बेस्ट है। यह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इसको आपने ओके कर देना है। अगर आपके पास ये चार्ट ऐसा मतलब बड़ा शो हो रहा है तो आपने यहाँ से इसको ऐसे स्मॉल कर लेना है और इसको ऐसे स्मॉल कर लेना है। तो ये इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं, ये तीन इंडिकेटर हमने लगाए हैं और दो जो है हमें वो सेल शॉर्ट के सिग्नल देते हैं। तो इसको वर्क करने का तरीका ये है, जैसा कि सिग्नल मैंने आपको वो बताना जो स्ट्रॉन्ग होता है, आपने वही अप्लाई करना जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखना है कि ये इसने सिग्नल दिया है यहाँ पे शॉर्ट का। सबसे पहले आपने चीज़ ये देखनी है कि ये शॉर्ट का सिग्नल जो है वो इस लाइन के नीचे हो, या लाइन के नीचे लाइन के बराबर पे हो। दूसरी चीज़ आपने देखनी है ये वाली जो हमारी पट्टी जा रही है रेड और ग्रीन, इसमें ये रेड हो। तो हमने ये शॉर्ट के लिए अप्लाई कर देना है सेल के लिए। जैसे आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर इसने यहाँ पे दे दिया, दूसरा इसने यहाँ पे दे दिया। तो जो भी इंडिकेटर आपको कई बार ये दोनों एक साथ में दे देते हैं, कई बार ये आगे पीछे दे देते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट इंडिकेटर पे अप्लाई करना है फर्स्ट पे अप्लाई कर दें, आपने सेकंड का वेट करना है सेकंड पे कर दें। तो सेकंड पे अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पे या आपका स्टॉप लॉस होगा या टेक प्रॉफिट होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये कौन सा पे, ये XRP का है, BTC का जो है ये सही सिग्नल देता है।
आपने यहाँ पे टाइम जो चार्ट है वो 5 मिनट का करना है और कैंडल आपने यही वाली सिलेक्ट करनी है जो मैंने सेलेक्ट की है। यहाँ पे इसने ये बाय का सिग्नल दिया है। बाय का सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये ग्रीन मार्केट ये यानी अप ट्रेंड शुरू हुआ है, इसने बाय का सिग्नल दे दिया है कि जो लॉन्ग का देता है ना ये हमारा इजी वाला देता है। ये देख लें, ये इजी वाला जो है हमारा लॉन्ग का देता है और जो HUL है ये हमारा ये बाय का देता है। सॉरी, ये HUL इसका ये सुपर ट्रेंड जो है ये हमें बाय का देता है। तो जैसे ही देख सकते हैं इसने लॉन्ग का मतलब हमें सिग्नल दिया, ये लाइन से बिल्कुल पास था। तो हमने अगर ये लाइन से ऊपर होगा ना, ये येलो लाइन इधर होगी तो हमें लॉन्ग का सिग्नल देगा, तो हमने वो अप्लाई नहीं करना है। तो अगर ये येलो लाइन लॉन्ग के नीचे है, लॉन्ग के पास है, बाई के पास है, तो हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसने लॉन्ग का सिग्नल दिया और आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा यानी पंप किया है। जैसे ये देख सकते हैं इसने लॉन्ग का सिग्नल दिया, पर हमने ये अब यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये येलो लाइन है ना, ये सिग्नल के ऊपर है, ये सिग्नल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कल इसने एक अच्छा खासा मुझे ये सिग्नल दिया था बाय का। कहाँ पे यहाँ पे दिया था इसने, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट की थी कल। और कल नहीं, आई थिंक ये 2 दिन पहले दिया था इसने। 2 दिन पहले एक सिग्नल दिया था, वो ये था शायद, हाँ ये वाला सिग्नल था ये। हाँ, ये सिग्नल इसने मुझे दिया था बाय का। यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, तो यहाँ पे मैंने BTC बाय कर लिए थे और ये एक कैंडल 5 मिनट बाद चेंज होती है। तो ये काफ़ी टाइम ये ट्रेड, एक दिन आई थिंक ये ट्रेड चली थी। तो यहाँ पे जो है मैंने जो स्टॉप लॉस अपना यहाँ टेक प्रॉफिट जो है यहाँ पे कर लिया था और ये मार्केट गई थी यहाँ तक और फिर यहाँ से इसने ये शॉर्ट और सेल का सिग्नल दिया और ये भी यानी अच्छा था सिग्नल। ये मैंने अप्लाई इसलिए किया था बाय का सिग्नल क्योंकि इससे पहले इसने मुझे ये लॉन्ग का सिग्नल दिया था और लॉन्ग के सिग्नल पे ये येलो लाइन जो है नीचे थी। तो उसके थोड़ी देर बाद ही इसने बाय का सिग्नल दे दिया और येलो लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही थी और ये दूसरी ये भी होती है, इसको क्या कहते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा है, पर ये भी आपकी तरफ जा रही थी, ग्रीन थी, तो मैंने ये बाय कर लिया था यहाँ से। तो इस सिग्नल्स को हमने बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग पे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। देख लेते हैं, यहाँ पे इसने जैसे शॉर्ट का सिग्नल दिया है, यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया पर येलो लाइन ऊपर थी। यहाँ भी लॉन्ग का सिग्नल दिया है, पर यहाँ से अगर किसी ने लॉन्ग किया होगा, बाय किया होगा, तो यहाँ पे सही प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ भी इसने बाय का सिग्नल दिया है, ये देखें ये कैंडल से नीचे है ये येलो लाइन, तो यहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो इन सिग्नल्स को हमने बाइनांस पे कैसे यूज़ करना है फ्यूचर ट्रेडिंग पे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं चेक कर लेता हूँ अगर तो कोई सिग्नल है। ये देखें इसने अभी शॉर्ट का सिग्नल दिया है, पर ये मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ये येलो लाइन जो है ये ऊपर होनी चाहिए शॉर्ट के, ना कि नीचे, तो ये सिग्नल ठीक नहीं है। यहाँ पे भी अच्छा, ये भी बात मैंने नोट की कि दिन के टाइम जो है ना वो सिग्नल ठीक मिल रहे होते हैं। ज़्यादा आप ट्रेड उस मतलब कॉइन पे करें जो जैसे जिग जैग होता हो, जैसे ये अप जाता है डाउन जाता है अप जाता है, ये कॉइन ठीक रहते हैं। यहाँ पे भी चलें, ये सुलाना का ही मैं देख लेता हूँ सिग्नल, जैसे इसने बाय शॉर्ट का सिग्नल दिया हुआ है। अबे वन सेटिंग ख़राब होगी।
चलें जी, अब इसको सेट करना पड़ेगा। चले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कितने सिग्नल ये दिखा रहा है कि इसने कितने सिग्नल ये दे चुका है। चले मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस सिग्नल को हमने बाइनांस पे अप्लाई कैसे करना है। बाइनांस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाना है। फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाने के बाद ये जैसे हमें चार्ट ओपन होगा, हमने जैसे सोलाना का जो है वो लगाना था सिग्नल, जैसे उसने शॉर्ट का लिया हुआ था। यहाँ पे हम लिखेंगे SOL USDT। SOL USDT हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो भी अगर आपने ये मैंने कॉइन सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे आप UNI के देखना चाहते हैं, UNI आगे आप लिखेंगे USDT। USDT लिखने के बाद हमने बाइनांस पे ही क्लिक करना है हमेशा, कि हमें बाइनांस पे ट्रेड लगानी है। जैसे देख लें इसने ये अच्छा सिग्नल दिया हुआ है इस पे। सेल का सिग्नल दिया हुआ है पर मार्केट नीचे जा चुकी है, यहाँ से ये अब जाएगा, क्योंकि ये इसकी कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनती हैं। ये मार्केट कभी नीचे जाती है, कभी ज़्यादा नीचे नहीं जाती, ना ही ज़्यादा ऊपर जाती है। ये एक ही मतलब लाइन में रह रही है। तो जैसे हमने ये SOL USDT को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद हमने इस पे जो कैंडल है, जैसे हमने वहाँ पे ही कनाशी रखी थी, वहाँ यहाँ पे भी हमने ऐसी ही रखनी है। जैसे कि यहाँ पे उसने मतलब सेल का सिग्नल दिया था ना, तो हमने अब यहाँ पे शॉर्ट मतलब शॉर्ट और सेल जो होता है वो करना है। माइनस फ्यूचर ट्रेडिंग पे सिग्नल अप्लाई करने के बाद करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉस होगा, आपने आइसोलेटेड सेलेक्ट करना है। और लेवरेज जो हमेशा है आपने ज़्यादा नहीं रखनी है। लेवरेज का ये होता है अगर आप 20 रखेंगे आपको 20 मतलब एक्स जो प्रॉफिट होगा 20x ही लॉस होगा, इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हमने लेवरेज 5 से 10 के दरमियान पे रखनी है। मैं हमेशा 10 ही रखता हूँ या 5 रखता हूँ। 5 रखने के बाद आपने यहाँ पे लिमिट होगा, आपने मार्केट करना है कि मैंने बाई करना है, मार्केट प्राइस पर ही बाई हो हमारा। इस पे बाई करने के बाद हमने यहाँ पे जितने हमारे डॉलर हमने अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए रखे होंगे वॉलेट में, वो हमने यहाँ पे लगा देने। जैसे कि अभी फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए हुए हैं, तो नहीं तो मैं आपको ट्रेड लगा के दिखा देता। और यहाँ पे हमने अपना टेक प्रॉफिट लगाना है और स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे आप इस पे करेंगे आपके उसके बाद ये 100% पे आपने करना है, जितने आपके होंगे 100% वो लग जाएंगे। टेक प्रॉफिट आपने कैसे लगाना है, जैसे हमने देख रहे हैं मार्केट को डाउन की तरफ हमने लगाना है, तो यहाँ पे हमारा 1 मिनट ये आई थिंक मेरे नेट का इशू है तो ये ठीक से बता नहीं रहा। जैसे हमने अब मार्केट कहाँ पे है इसकी, मार्केट ये अभी है 6.73। नहीं ये तो यूँ नहीं है, ये देखें अभी इसने फिर शॉर्ट का दिया होता ना, ये 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पे हमने जाना है। अच्छा 1 मिनट के चार्ट पे इसने लॉन्ग का दिया हुआ है, हमने हमेशा 5 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड लगानी है। जैसे ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे आई थिंक ट्रेड ली होगी, अगर लेनी हुई तो यहाँ पे इसने अभी लॉन्ग का दे दिया। तो मैंने कहा था ना ये सिग्नल सही नहीं है, क्योंकि ये येलो लाइन जो है वो ये इसके ऊपर होनी चाहिए। चलो मैंने आपको बताना है कि हमने अगर
सेल का सिग्नल लगाया तो हमने अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, 30.83 पर हम रख सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको प्रॉफिट चाहिए आप उतना रख लेंगे, आप इसको ना रखें। जैसे आपको लगे कि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूरी है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना, जैसे हमने अभी सेल पे लगाया है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें लॉस होगा, नीचे की तरफ जाएगी तो प्रॉफिट होगा। अब जैसे ऊपर की तरफ जाए हमें लॉस कम हो, उसके आपने स्टॉप लॉस लगाना है लास्ट कैंडल जो है या लास्ट अपर कैंडल जो है उस पर आपने देखना है कि मार्केट की प्राइस क्या थी। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट अपर कैंडल पे मार्केट की प्राइस थी, मार्केट की प्राइस थी 31.30। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 31.30। तो यानी है कि इस प्राइस को अगर ये टच करे तो हमारी ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाए, इससे ज़्यादा हमें लॉस ना हो। तो ये था हमारा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। और टेक प्रॉफिट आप ना भी लगाएं या लगा सकते हैं। अगर आप बीसी हैं तो आप कहें कि जब मार्केट यहाँ पे आए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए तो ट्रेड क्लोज हो जाए, उसके लिए 30-80 जैसे है। अगर फ़र्ज़ करें आप बिज़ी हैं, आपने 30-80 जो है वो टेक प्रॉफिट लगा दिया, तो जैसे मार्केट 30-80 को टच करेगी और आपका प्रॉफिट जो है वो ऑटो आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। टेक प्रॉफिट अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप बिज़ी हैं आप तो आप लगा सकते हैं। तो ये थी ट्रेड लगाने का तरीका और ये हमारे इंडिकेटर थे जो कि हमने ये यूज़ करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है पर फिर भी इतना बंदा गाइड नहीं कर सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको गाइड करूं। तो जैसे ये भी सिग्नल इसने अच्छा दिया था, ये येलो लाइन अप थी और यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया है और शॉर्ट का सिग्नल दिया, यहाँ पे से इसने साथ ही सेल का सिग्नल दे दिया। तो ऐसे आप सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं बाइनास फ्यूचर ट्रेडिंग पे और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।